फंड सही है। अब ये ज्ञान तो सबको मिल चुका है, मगर कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिनके बारे में जान करके आप अपने लिए समझ सकते हैं कि आखिर आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। मैं हूं अपराजिता, अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। But before we start discussing mutual funds, don't forget to subscribe to Kuvera YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. The entire mutual fund space is divided between 2 types of mutual funds. First, active mutual fund and second, passive mutual funds. एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का रोल काफी क्रूशियल होता है और पैसिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का बेयर मिनिमम रोल होता है। लेट्स अंडरस्टैंड बोथ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन डिटेल। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स के 1 या 2 फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि रिसर्च करके म्यूचुअल फंड में फंड्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। अब अगर वो एक्टिवली रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च करके, प्रॉपरली स्टॉक सिलेक्शन करके फंड्स को डिप्लॉय करते हैं तो उसको हम एक्टिव म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि फंड मैनेजर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए फंड मैनेजमेंट फीस भी काफी ज्यादा लगती है और इसीलिए इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो कुछ ज्यादा होता है। और एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जो मेजर फोकस होता है वो होता है अल्फा जनरेट करना, यानी कि एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी का बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी इंडेक्स। तो अब कोई भी अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम होगी, उसका गोल होगा कि वो निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न अर्न करे। पैसिव म्यूचुअल फंड्स, एज द नेम सजेस्ट, रिक्वायर्स पैसिव ट्रीटमेंट बाय फंड मैनेजर। पैसिव म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड्स भी बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर स्टॉक मार्केट में कई सारे इंडेक्सेस अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी इंडेक्स, तो अगर कोई म्यूचुअल फंड सिंपली निफ्टी की 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम निफ्टी इंडेक्स फंड बोलेंगे। अब यहाँ पे फंड मैनेजर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फंड मैनेजर खुद से रिसर्च करके उन 50 कंपनीज को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम पैसिव फंड बोलते हैं, इंडेक्स फंड बोलते हैं। अब यहाँ पे जब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इन फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कंपैरेटिवली काफी लोअर होता है। इसीलिए अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कमीशन फी कुछ कम देनी पड़ती है, मगर अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एवरेज मार्केट रिटर्न मिलता है। आपको मोर और लेस उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना कि वो अंडरलाइंग इंडेक्स अर्न करता है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है खुद से ये डिसाइड करने का कि आपको किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो आप डिफरेंट कैटेगरीज के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड इट इज कॉल्ड DIY इन्वेस्टमेंट। मगर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न करना चाहते हो, आप ब्रॉडर मार्केट से कुछ अल्फा जनरेट करना चाहते हो और आप एक्टिव फंड मैनेजर्स को ट्रस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और फंड सिलेक्शन के लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अप्रोच कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं और उनकी हेल्प से आप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको एक्टिव एंड पैसिव फंड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपने कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल। कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। Download the app from the link shared in the video description. I'll see you soon with another informative video next week. Till then, take care and keep investing.